हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है जिस तरह से हमने पिछला सवाल सॉल्व किया है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, फाइंड द नंबर ऑफ़ टर्म। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ टर्म को निकालना है। तो नंबर ऑफ़ टर्म निकालने का तरीका क्या होगा, फार्मूला हमारे पास वही होगा कि सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ। तो -7 हो जाएगा ए बराबर है -7 के, जबकि मेरे पास सम जो है वो कितना है, सम जो दिया हुआ है वो किसके बराबर है, 60 के। ठीक है, तो एस एन जो है वो किसके बराबर आ गया है, मेरे पास 65 के आ गया है। ठीक है, तो मैंने 65 लिख देता हूँ। ये एन हमें मालूम नहीं है, एन को हमें मालूम करना है। डिफरेंस निकाल लेते हैं डी। तो कैसे निकलते हैं, -5 है, पहले टर्म से माइनस करवाना है। तो माइनस का क्या है 7, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 7 में से 5 गया तो मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो 2d की वैल्यू आ गई। चलो आज फार्मूला के तहत इसको सॉल्व कर लेते हैं। एस एन बराबर होता है किसके, मेरे पास वही जो फार्मूला होता है, क्या होता है 2a, पहले तो हम लिखते हैं n/2। ठीक है, n/2, फिर क्या आ जाएगा 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, तो मैंने वैसे ही सेम आपके सामने लिख दिया है। अब क्या करना होगा, एस एन मुझे मालूम है किसके बराबर है, एस एन मेरे पास बराबर है 65 के। ठीक है, तो मैंने 65 लिख दिया। एन की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, 2a की वैल्यू मुझे मालूम है क्या है, -7 है। ठीक है, एन की वैल्यू नहीं मालूम, वन की वैल्यू मालूम नहीं, डी की वैल्यू मेरे पास क्या +2 है। तो मैंने आपके सामने क्या करा, जो वैल्यूज़ मेरे पास मालूम थी वो वैल्यूज़ मैंने आपको लिख दिया। अब देखो एन के नीचे 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 65 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख दूँगा, 65 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से और मेरे पास ये एन यहीं पर रह जाएगा। हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग, 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ क्या बच जाएगा n, यहाँ क्या हो जाएगा 2 7 से मेरे पास कितना होता है, 2 7 से 14, लेकिन माइनस का 14 हो जाएगा क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस ये 2n और 2 1 2। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास कुछ बची है, तो मैंने आपके सामने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब 65 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा। ये n वैसे ही रहेगा। -14 माइनस का 2 मेरे पास किसके बराबर होता है, -16 और प्लस का 2n। ठीक है, तो जो टर्म था मैंने उसको वैसे ही लिखते जा रहा हूँ, चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना होगा, 130 बराबर हो जाएगा n 16 -16 n प्लस n 2n तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये माइनस का 130 है, इसको इक्वल टू के बाद ले जाते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 2n का स्क्वायर -16n और प्लस माइनस का 130 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने इसको एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दिया। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करें, या तो आप इसको मिडल टर्म ब्रेक लेकर सॉल्व कर लें, ठीक है, या फिर आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लेकर सॉल्व कर लें, या तो फिर आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें, जो कि मैं आपको अभी करके कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ कि किस तरह से होगा। तो ये 2n तो हमारे पास बिल्कुल सही है, 16n सही है। चलो आ जाओ, आपके सामने कैलकुलेटर शो हो रहा होगा। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेटर में करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, मॉड पे क्लिक करना होगा। मॉड में क्लिक करने के बाद आपने 5 में इक्वेशन है तो हम 5 पे क्लिक करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी वाली है, मेरे पास कौन सा है, नंबर 3 पर आ रहा है। स्क्वायर वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है ना आखिर में, तो क्या लिखूंगा मैं 3 लिखूंगा। तो मैंने 3 लिख दिया, तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब तुम्हें उस वाले सवाल में देखना है कि मेरे पास 2n किसके बराबर है, n का स्क्वायर किसके बराबर है, 2 के बराबर है ना। 2 कोफिशिएंट देखो 2 के बराबर है, देख लो 2 के बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। तो आपके स्क्रीन में भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और मैं क्या दबाता हूँ, इक्वल का निशान दबाता हूँ। जैसे इक्वल दबाऊँगा आगे पहुँच जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, मेरे पास माइनस का 16 है, तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस दबाऊँगा और 16 लिख दूँगा। ठीक है, अब क्या करूँगा, इक्वल का निशान दबाऊँगा। ठीक है, इक्वल का निशान दबाया तो ये आगे पहुँच गया। उसी के साथ साथ अब मेरे पास क्या है, माइनस का 130 है, तो क्या लिखूँगा, माइनस का 130 लिखूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इक्वल का निशान डालूँगा तो चले जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 13
और दूसरी मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है -5, क्या आ रही है, एक आ रही है प्लस का 13 और एक आ रही है मेरे पास -5 इक्वल टू दबा के। तो मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है। तो चलो मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू आई है, कि आप किस तरह से लिखोगे इसको, सेम उसी तरह से प्रोसीजर होगा हमारे पास कि मेरे पास एक x की वैल्यू क्या आई है, x नहीं लिखूँगा यहाँ पे n लिखूँगा, n की वैल्यू आई है -5, जबकि n की वैल्यू एक और कौन सा है 13। तो हमारे पास जो असली आंसर होगा नेगेटिव में नहीं हो सकता, पॉजिटिव में होता है। तो n किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस वाले सवाल को सॉल्व कर लिया। चलें आ जाएँ अब नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि मैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ आपने नोट किया, ये माइनस में था, मेरे पास आंसर सही आया। ठीक है, सही है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है, इसको सॉल्व करने a की वैल्यू क्या है -7। ठीक है, उसके बाद मेरे पास d की वैल्यू क्या होगी, -4 को माइनस करवा दो -7 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी d की वैल्यू -4 प्लस का 7। तो 7 में से 4 गया, मेरे पास कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूँगा, प्लस का 3 लिख दूँगा। ठीक है, 4 में से 7 गया, 7 में से 4 गया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, क्योंकि 5 6 7 होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, मुझे n की वैल्यू नहीं दी हुई है, लेकिन मुझे Sn की वैल्यू दी हुई है, क्या है 114 है। तो क्या लिख दूँगा 114। फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2, सेम वही 2a प्लस n-1 और d। चलो जल्दी से लिख देते हैं। Sn की वैल्यू क्या है मेरे पास 114, n/2, 2 लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है मेरे पास -7 है, दोबारा से इसमें भी 7 था, इसमें भी -7 ही है, प्लस n की वैल्यू नहीं मालूम, d की वैल्यू क्या है मेरे पास इस दफ़ा 3 है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। 114 मल्टीप्लाई बाय 2 n हो जाएगा, यहाँ चले जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, प्लस 3n माइनस का 3। ठीक है, तो उस वक्त मैंने यही किया था। अब क्या हो जाएगा, -14 और क्या हो जाएगा मेरे पास -3, तो इस दफ़ा क्या हो जाएगा 14 15 16 17 हो जाएगा। ठीक है, तो और 114 को भी ज़रा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 114 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 228 बराबर है n माइनस का 17। ठीक है, तो 17 लिख दूंगा, प्लस का 3n। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंपल। 228 बराबर हो जाएगा n 17 माइनस 17 हो जाएगा, n हो जाएगा प्लस 3n का स्क्वायर। इस वाली टर्म को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3n का स्क्वायर पहले -17n और -228 इक्वल टू 0। चलो इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आप लगा के सॉल्व कर सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करवा रहा हूँ। मॉड का बटन दबाया, मॉड के बटन दबाने के बाद क्या करोगे, आप दबाओगे 5, तो मैं क्या लिखूँगा 5 लिखूँगा, फिर 3 लिखूँगा, तो मेरे पास फिर से इक्वेशन आ गया। सवाल देखो क्या लिखा हुआ है 3, तो मैं क्या लिखूँगा 3 लिख दूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास 3 ही आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल ठीक 3 आ रहा है। और उस सवाल में मेरे पास क्या आ रहा था, 3 ही आ रहा था, क्योंकि मेरे पास लास्ट में 2 था, लिख देता हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास 3 हो गया। 3 के बाद मैंने इक्वल का निशान डाला, इक्वल का निशान दबाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं डाल दूँगा इसमें 17, माइनस का 17 आया, तो माइनस का क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा -288, तो -288 लिखा, 228 लिखा और इक्वल का निशान डाला, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x1 12 आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस में आ जाएगी 19.3। तो क्या लिख दूँगा, वही लिख दूँगा, x की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 12, और एक वैल्यू आ गई xn की -19/3, जो कि मुझे ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे पास पॉजिटिव मेरा क्या होगा n12 इज़ अ करेक्ट आंसर। तो हमने दोनों पार्ट को सॉल्व कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका पार्ट 3 हम लोग यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि कुछ इशू था जिसकी वजह कर मुझे यहाँ पे सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने गिवन लिखना है जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या चीज़ मौजूद है, मेरे पास सबसे पहले मुझे ये मालूम है कि मेरा फर्स्ट टर्म क्या है -9, तो मैंने -9 लिख दिया। और मुझे ये मालूम है सम जो बोला गया है, जो Sn है वो मेरे पास कितना है 3225,
ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस किसके बराबर होता है, डिफरेंस बराबर होता है हमारे पास जो भी सेकंड टर्म होता है -6 उसको माइनस कर दो फर्स्ट टर्म से, ठीक है। तो मेरे पास 9 है, ठीक है, तो यही होगा ना, -6 था तो -6 लिखा, माइनस का निशान डाला और -9 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो -6 प्लस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 में से मेरे पास क्या हो जाएगा, 9 में से जब मेरे पास 6 जाता है, ठीक है, 9 में से जब हम -6 कर देते हैं मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 3 आ जाती है। तो मेरे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये निकाल के दिखा दिया, ए लिख दिया, SN लिख दिया और ये टर्म को लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं क्या, SN जो होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है हमारे पास, SN बराबर होता है n/2 के। तो मैंने n/2 लिख दिया, ब्रैकेट डाला है, इसके आगे क्या लिखना होता है, हमें इसे लिखना होता है 2a प्लस n-1 और d, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब जो वैल्यूज़ हमें मालूम है वो तमाम वैल्यूज़ को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। SN की जगह क्या आ जाएगा, SN की जगह आ जाएगा 3226, तो क्या लिख दूँगा 3225, सॉरी 6 नहीं है, ठीक है। n/2 वैसे लिखेंगे क्योंकि मुझे n वाली टर्म को फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके साथ साथ 2 वैसे लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है -9, तो मैं -9 लिख दूंगा, प्लस का निशान डालूंगा, n-1 मेरे पास वैसे ही n-1 वैसे ही रहेगा, और जबकि d की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो क्या लिखेंगे 3225 लिखा मैंने, n/2 को मैंने वैसे ही लिखा, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है, 2 9 से क्या होता है, 2 9 से मेरे पास होता है 18, तो माइनस का क्या हो जाएगा 18, प्लस मैंने वैसे लिखा 3 n से मेरे पास क्या होता है 3n होता है, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना होगा, माइनस का 18 और माइनस का 3 है, तो ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 18 और माइनस का 3 जो है मेरे पास 21 के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूँगा 21 लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3225 इज इक्वल टू n/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 21 माइनस का प्लस का 3n, क्या हो जाएगा प्लस का 3n। अब हमारे पास क्या होगा, ये 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3225 इज इक्वल टू n, और ये क्या हो जाएगा -21 प्लस 3n, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3225 को, तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाता है 6450 इज इक्वल टू n3 से मेरे पास कितना होता है, n21 से मेरे पास क्या होता है माइनस का 21n, और n ज़ा n स्क्वायर, तो n का क्या हो जाएगा 3n का स्क्वायर हो जाएगा। मुझे क्या करना है, इसको अरेंज करके लिखते हैं, तो इस वाली टर्म को इसके इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस का 3n का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 21n, और ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 6450 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, जिस तरह से मैंने आपको सिखाया था आप किस तरह से निकालते हो। यहाँ पे आ जाओ, आपके पास मॉड का ऑप्शन होगा, मॉड में जाओगे 5 दबाओगे इक्वेशन को, और फिर क्या दबाओगे 3 दबाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखना होगा यहाँ पे वैल्यूज़ कौन कौन सी है। स्क्वायर वाली टर्म की वैल्यू 3 है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 3 लिखूँगा, इक्वल का निशान डालूंगा, फिर लिखूँगा माइनस का 21, तो क्या लिख दूँगा माइनस का 21, फिर इक्वल का निशान पे क्लिक करूँगा, और फिर मेरे पास -6450 है, तो क्या लिखूँगा -6450, और फिर इक्वल का निशान दबाऊंगा, देखूंगा मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है। मेरे पास एक x1 की वैल्यू आ रही है 50 और एक आ रही है 43, ठीक है। तो क्या लिखूँगा x मतलब कि n की जो वैल्यू है वो क्या है, मेरे पास एक 50 है और एक क्या है मेरे पास n की वैल्यू माइनस का 43, लेकिन आंसर हमारा पॉजिटिव में होगा क्योंकि हमेशा हमारे पास नंबर क्या होता है पॉजिटिव में होता है। तो मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखा दिया। चलें आ जाए इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। सेम इसी तरह से सॉल्व होगा, तमाम सवाल सॉल्व करवाने हैं, और तभी मैं क्या करता हूँ आपको तमाम सवाल के सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है मैं लिख लेता हूँ साथ साथ। मेरे पास लिखा हुआ है माइनस का, ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, ठीक है। माइनस का इसमें क्या लिखा हुआ है 9 है, इसमें भी माइनस का 6, माइनस का 3, प्लस का 0, फिर प्लस और फिर डैश 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 इफ सम, जबकि इसका सम कितना दिया हुआ है मेरे पास 66, ठीक है। सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से अभी हम लोग ने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, कोई चेंजेस नहीं होगी। सोल्यूशन लिखोगे, गिवन लिखोगे, ठीक है। तो गिवन में मेरे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, मेरे पास a की वैल्यू मौजूद है माइनस का 9, मेरे पास d की वैल्यू क्या मौजूद है -6 माइनस और -9, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू ये और -6 कर देते हैं,
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मेरे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 ही रहेगा, क्योंकि सेम वही वैल्यू जो ऊपर वैल्यू थी, तो यहाँ पे मैंने वही लिख दिया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 9, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है, पॉजिटिव का 3। जबकि मुझे Sn की वैल्यू मालूम है, सवाल में मेंशन है 66 है, तो क्या लिख दूंगा 66 लिख दूंगा। n को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमारे पास होता है कि Sn जो होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, n/2 के, और ब्रैकेट डालते हैं, फिर क्या लिखते हैं 2a लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं n-1 और d। तो ये मेरे पास फार्मूलाज होते हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। Sn की वैल्यू क्या है 66 = n/2। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 वैसे ही लिखेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी -9 आ जाएगा, प्लस का निशान डालेंगे, n-1 वैसे ही लिखा आ जाएगा, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। सेम वैसे उतर रहा है, बस वैल्यूज़ चेंज हो गई और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 66 n/2 वैसे ही लिखा, 2 9 -18 होता है, और प्लस का क्या हो जाएगा 3n और माइनस का 3, ठीक है। तो वही काम हो रहा है जो हमने अभी किया था। अब क्या करना होगा, 66 लिखेंगे, इक्वल का निशान डालेंगे, और क्या लिखेंगे n/2 लिखेंगे, माइनस का 21 प्लस 3n हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 66 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 66 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो मेरे पास 132 आता है। तो क्या लिखूँगा मैं, 66 × 2 n ऐसे ही लिखा जाएगा, -21 प्लस 3n, ठीक है। तो 66 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो मेरे पास क्या आता है 132 आता है। n को जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो माइनस का 21n हो जाएगा, प्लस 3n का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको अरेंज करना होगा, तो अरेंज कर लेते हैं। कैसे, 3n का स्क्वायर माइनस का 21n और माइनस का 132 = 0। या तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करो, या फिर आप किससे करो सॉल्व, इसको आप इसको सॉल्व करो विद दी हेल्प ऑफ मिडल टर्म ब्रेक, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं तो डायरेक्ट इससे कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, टाइम की थोड़ी सी लिमिट है। तो क्या लिखेंगे, पहले मैं 3 लिखूँगा पॉजिटिव में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखूँगा मैं, 3 के बाद लिखूँगा, यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस का 21 लिखा हुआ है, तो मैं माइनस का 21 लिखूँगा, माइनस का 21, फिर इक्वल का निशान डालूंगा, और आखिरी में क्या है 132 है, और माइनस का 132 है, तो माइनस का ही 132 लिखूंगा, और देखूंगा क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, इक्वल टू निशान डाला तो 11 आ रही है और -4 आ रहा है। जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, एक तो वैल्यू मेरे पास है क्या, n बराबर है किसके 11 के, जबकि एक n बराबर है किसके -4 के। तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव वाला। तो हमने ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलें आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से, कोई मुश्किल नहीं है लेकिन आसान से। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है, उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। बस फ़र्क क्या होगा, इसमें हमारे पास लिखा हुआ होगा सवाल के अंदर कि हमें 3n टर्म को निकालना है। कौन से टर्म को निकालना है, 3n टर्म को। इस 3n को देख करके आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है कि शुरू के 3 टर्म को आपने सम करना है, फिर 3 टर्म को सम करना है, फिर 3 टर्म को सम करना है, एंड देन फिर उसकी वैल्यूज़ को निकालना है, ठीक है। इस 3n का मतलब ये होता है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद कैसे लिखोगे, 3 + 5 - 7 लिखा और इसका सम करना है, ठीक है। फिर प्लस करोगे 9 + 11 - 13, इसका सम करोगे, फिर प्लस का निशान डालोगे 15 + 17 - 19, और ये कहाँ तक जाएगा, ये n टर्म तक जाएगा, क्योंकि मैं 3n तो लिख दिया तो मेरे पास क्या होगा, ये n टर्म तक जाएगा। चले प्लस कर देते हैं। पहले क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, सबसे पहले 3 लिखूंगा, प्लस लिखूंगा 5 लिखूंगा, और माइनस क्या लिखूंगा 7 लिखूंगा, ठीक है। क्या 3 + 5 - 7, तो मेरे पास ये बराबर होता है 1 के। किसके बराबर होता है, 1 के। तो मैंने 1 लिख दिया। फिर क्या लिखूंगा, प्लस का निशान डालूंगा। अब लिखूंगा 9 + 11 और माइनस का क्या हो जाएगा 13, तो मेरे पास ये किसके बराबर आ रहा है, 7 के बराबर आ रहा है। फिर प्लस का निशान डालूंगा, लिखूंगा 15 + 17 और माइनस का 19, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, तो प्लस का 13, ठीक है। और ये सो ऑन आगे कंटिन्यू चलते रहेगा, कहाँ तक, n टर्म तक। चलें आ जाएँ, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब मेरे पास जो a है वो किसके बराबर है, 1 के। मेरे पास d किसके बराबर होगा, 7 में से माइनस कर दो 1 के, तो d मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। n टर्म हमें निकालना है, तो n टर्म तो हमें फाइंड आउट करना ही है। तो चलो आ जाए, फार्मूला लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, Sn जो बराबर होता है वो बराबर होता है n/2 2a
प्लस n-1 और d के। ठीक है, अब चलो जो जो वैल्यू मालूम है उसको लिखते जाएंगे। एस एन की वैल्यू नहीं मालूम, n/2 की वैल्यू नहीं मालूम। ठीक है, 2 लिखेंगे, a की वैल्यू मालूम है जो कि बराबर है किसके 1 के, प्लस n-1 की वैल्यू नहीं मालूम लेकिन d की वैल्यू मालूम है जो कि किसके बराबर है 6 के। ठीक है, तो फिर Sn लिखा, n/2 लिखा और इसके आगे क्या लिख देंगे, 2 1 ज़ा मेरे पास 2 हो जाएगा, 3 6 ज़ा मेरे पास 6n हो जाएगा और 6 1 ज़ा मेरे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना, इसके अलावा तो कुछ और हो ही नहीं सकता था। आ जाओ, Sn लिखा मैंने, n/2 लिखा। अब देखो 6 में से 2 गया तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 4, किसका, नेगेटिव का 4। तो क्या लिखूँगा, 6n माइनस का 4। अब देखो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है। तो क्या ले लूँगा, n/2 लिखूँगा और यहाँ पे 2 कॉमन लूँगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये 2 3 ज़ा 6 तो 3n हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास Sn वाली टर्म क्या बन गई, n 3n-2। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसको आप मल्टीप्लाई करवा दो n से और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका पहले सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आसान था ना सॉल्व करना। चले आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से और देख लेते हैं कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट भी सिमिलर है, बिल्कुल सेम यही है, बस उसमें क्या लिखा हुआ है, आपको 3n टर्म निकालना है। अगर कहीं पर 4n टर्म लिखा हुआ हो ना तो आपने क्या करना होगा, 4n टर्म को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, मतलब 4 टर्म को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सवाल आपके सामने मेंशन कर देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर सवाल जो है मेरे पास वो लिखा हुआ है 1 + 4 - 7 + 10 + 13 - 16, फिर उसके बाद लिखा हुआ है +19, फिर इसके +22 और माइनस का 25 प्लस डैश 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 करके लिखा हुआ है 3n टर्म्स को निकाल दो। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास लिखा हुआ है, मैं एक बार नोट भी कर ले रहा हूँ, एक बार मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ क्या वाकई में यही लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 1 + 4 - 7 + 10 + 13 - 16 + 19 + 22 और माइनस का 25। ठीक है, इसका भी हमें क्या करना है, सम ऑफ सीरीज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सेम जो मेथड आपको बता रहा हूँ मैं उसी टर्म के ज़रिए आपने क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ कर लेते हैं। आपने क्या लिखा होगा, सोल्यूशन लिखना होगा और क्या करोगे बेटा, आप देखोगे 1 + 4 - 7। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिखवाया था आपने लिख लिया इसको। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास प्लस का निशान डलेगा, फिर लिखूँगा 10 + 13 माइनस का 16, फिर प्लस का निशान डालूँगा 19 + 22 - 25 और ये कहाँ तक जाएगा, ये n टर्म तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, n टर्म तक जाएगा क्योंकि मैंने 3 टर्म्स को ले लिया है। अब कैलकुलेट करना है, 1 क्या लिखूँगा, 1 + 4 - 7 तो मेरे पास किसके बराबर होता है, -2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, -2 के। फिर प्लस का निशान डालूँगा, क्या लिखूँगा, 10 लिखूँगा + 13 लिखूँगा। ठीक है, 10 + 13 माइनस का 16। तो देखते हैं क्या आ रहा है मेरे पास, प्लस का 7 आ रहा है तो क्या लिख दूँगा, प्लस का 7 लिख दूँगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है, माइनस का 16 हो चुका है ना, 10 + 13 - 16 बिल्कुल सही। इसके बाद लिखूँगा 19 का प्लस डालूँगा, क्या लिखूँगा 19 प्लस, फिर उसके बाद क्या लिखूँगा 22 और माइनस का 25। तो देखता हूँ क्या आ रहा है, प्लस का 16 आ रहा है तो क्या लिख दूँगा, प्लस का 16 लिख दूँगा और ये सो ऑन आगे जाके क्या हो जाएगा, ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो a मेरे पास किसके बराबर है, -2, जबकि d किसके बराबर होगा, मैं 7 लिखूँगा और इसको माइनस करवा दूँगा -2 से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 माइनस प्लस हो जाएगा, 7 8 और 9 हो जाएगा। ठीक है, d की वैल्यू क्या आ गई, 9 हो गई। n की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, Sn वैल्यू भी हमें फाइंड आउट ही करना है, एक तरह से टर्म निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, मेरे पास फार्मूला भी होता है Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 और d। ठीक है, तो वही फार्मूला मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया। अब Sn लिखना होगा, n/2 को वैसे ही लिखना होगा, 2 लिखना होगा, a की जगह क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस n-1 वैसे ही रहेगा और d की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ आगे कंटिन्यू करते हैं। तो Sn लिखा मैंने, n/2 लिखा, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 प्लस 9n ज़ा 9n 9 1 ज़ा 9। ठीक है, तो मेरे पास जो टर्म थी मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करोगे, 9 में प्लस करवा दोगे 4 को तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। लेकिन किसका 13 आएगा, माइनस का 13 आएगा। ठीक है, तो क्या करना होगा हमें, हमने Sn लिखना होगा, n/2 लिखना होगा और क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 9n माइनस का 13। ठीक है, अब देखो ये कोई चीज़ कॉमन वगैरह आ रहा है, अगर कोई चीज़ कॉमन वगैरह नहीं आ रहा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसके आगे तो सॉल्व हो ही नहीं रहा तो मैंने यहीं पर इसको एंड
कर दिया। चलें आज नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट 3 करते हैं और देखते हैं किस तरह से वो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो हम पार्ट 3 को लिखने जा रहे हैं। पार्ट 3 भी सेम सिमिलर वैसी ही है जैसे हमने दोनों पार्ट को किया है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है प्लस 12 लिखा है, क्योंकि मैं अपने चैनल के अंदर आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, एक एक क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, तभी मैं आपको क्या कहता हूँ कि आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन मिल सके। ठीक है, तो 9 + 12 - 15 प्लस 18 प्लस 21 माइनस का 24 प्लस का 27 प्लस का 30 माइनस का 33 प्लस शिफ्ट एन 3 एन ट्रम निकालना है। ठीक है, इसका भी 3 एन ट्रम ही निकालना है। ठीक है, मैंने लिख दिया, फिर से एक बार नोट कर देख लेता हूँ। 9 + 12 - 15 प्लस 18 प्लस 21 माइनस 24 प्लस का 27 प्लस का 30 माइनस का 33। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने बाकी तमाम सवाल को सॉल्व किया। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा और क्या लिखोगे, 9 + 12 - 15 एक ब्रैकेट में प्लस का निशान माइनस 15 सॉरी प्लस 18 है। ठीक है, ये 3 टर्म तो हो गया ना, प्लस 18 प्लस 21 माइनस का 24 फिर प्लस का निशान, फिर क्या हो जाएगा मेरे पास 27 प्लस 30 माइनस का 33 अप टू एन ट्रम्स। ठीक है, तो ये हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं, एन ट्रम्स तक लेके जा रहे हैं। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, 9 + 12 - 15 देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, प्लस का 6 आ रहा है, तो क्या लिखूँगा 6 लिख दूँगा। ठीक है, फिर प्लस का निशान डालूँगा, अब लिखूँगा 18 + 21 और मेरे पास क्या हो रहा है, माइनस किससे हो रहा है, -24 हो रहा है। ठीक है, तो -24 तो मेरे पास क्या आ रहा है, प्लस का 9 आ रहा है। ठीक है, फिर प्लस का निशान 27, ठीक है बिल्कुल सही, प्लस 30 और माइनस किससे हो रहा है, ये 33 से हो रहा है, तो मेरे पास क्या आ रहा है 24 आ रहा है। क्या आ जा रहा है 24 अप टू एन ट्रम्स। ठीक है, तो हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं इसको, एन ट्रम्स तक लेके जा रहे हैं। चलो आ जाए, ए की वैल्यू निकाल दो। ए की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 6, डी की वैल्यू क्या होगी, 9 में से 6 माइनस होगा तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होता है, एस एन जो होता है वो बराबर होता है n/2 किसके, 2a + n-1 और क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, डी लिख दिया। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें इसको बाकी आगे सॉल्व करना होगा, तो मैं क्या लिखूँगा, एस एन लिखूँगा, n/2 लिखूँगा, 2 लिखूँगा, ए की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा, प्लस का निशान हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा n-1 और डी की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपके सामने इसको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, आगे चलना होगा और उसी तरह से इसको सॉल्व करना होगा। तो एस एन लिखा, n/2 लिखा, 2 6 मेरे पास कितना होता है, 2 6 12, 6 2 12 या 6 2 12। ठीक है, और ये 3n हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, मुझे 12 में से माइनस करवा देना होगा 3 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो मैं क्या लिखूँगा, एस एन बराबर है n/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 3n प्लस का 9। फिलहाल इसमें से कोई चीज़ कॉमन तो आ रही है, मेरे पास 3 कॉमन आ रही है। ठीक है, अगर 3 कॉमन भी ले लूँ तो ऐसा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इसमें। ठीक है, तो आप इसको यहीं पर आंसर कर दो या फिर 3 कॉमन लेकर आंसर कर दो, बात एक ही है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये यहीं पर आंसर कर दो या इसका 3 कॉमन लेकर के आंसर बना दो, 3n हो जाएगा /2 और n + 3 हो जाएगा। तो ये वाला भी आप कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। मैं लिख के दिखा देता हूँ किस तरह से, कि अगर मैं इसमें से n कॉमन ले लूँगा तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो n + 3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से भी लिख सकते हो, उस तरह से भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने चारों सवाल सॉल्व कर लिए। चलें आ जाए इसका चौथा सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम उसी तरह से, लेकिन इसमें हमें एक एन ट्रम दिया हुआ है। ठीक है, एस एन ट्रम दिया हुआ है और कह रहा है कि आपने क्या निकालना है, आपने इसका सीरीज़ निकालना है, जैसे नंबर लिखा हुआ नहीं होता था वैसे ही निकालना है। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, सबसे पहले सोल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, और जो आपको कंडीशन दी हुई है उसको लिखना होगा। एस एन बराबर है क्या 2n सॉरी यहाँ पे n लिखा हुआ है -2n1। ठीक है, तो मैंने आपके सामने इसको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, सेम मेथड अप्लाई करना होगा कि n जो है
किसके बराबर है, 1 के। अगर मेरे पास n 1 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, s 1 हो जाएगा जो कि बराबर हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2 जो कि मल्टीप्लाई होगा 1 और माइनस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखते हैं s 1 की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आ रही है। 1 ऐसे लिखा आ जाएगा, 2 1 से मेरे पास क्या होता है 2 होता है और माइनस का क्या हो जाएगा 1। 2 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा यहाँ पे तो 1 ही रहेगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1। तो मेरे पास s1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जब s1 की वैल्यू 1 है तो मतलब a की वैल्यू क्या है, मेरे पास 1 है। और ये जो a की वैल्यू है ये सम है इन तमाम ऊपर के टर्म्स की। तो क्या लिखूँगा, सम अप टू फर्स्ट टर्म। ये जितने भी ऊपर वाले टर्म थे उन सबके क्या है, फर्स्ट टर्म के क्या है, सम है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने इसको इस तरह से लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब हमें n को क्या पुट करना होगा, 2 पुट करना होगा। ठीक है, अब n को हम 2 पुट करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैं लिखूंगा s2 बराबर है n की जगह 2 फिर ये 2 और फिर माइनस का 1। ठीक है, तो s2 वैसे लिखा, 2 बाहर वाला वैसे लिखा आ गया, ये 4 हो गया और माइनस का क्या हो गया 1। तो s2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या हो जाएगा s2 की वैल्यू 2 3 6। तो ये s2 की वैल्यू आई है। ठीक है, लेकिन ये सम नहीं हुआ है। ठीक है, हमें सम निकालने के लिए क्या करना होगा, लिखूंगा मैं सम अप टू जितनी भी ऊपर वाली वैल्यू सबको सम करना होगा अप टू 2 टर्म्स। ठीक है, तो अब 2 टर्म्स का सम क्या होगा मेरे पास, जाहिर सी बात है a1 इसका फर्स्ट टर्म था तो a2 क्या होगा मेरे पास सेकंड टर्म होगा जो कि बराबर किसके आया, मेरे पास 6 के बराबर आया है। अब a1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, a1 की वैल्यू 1 थी प्लस a2 की वैल्यू अभी हमें नहीं मालूम तो हम 6 लिखेंगे, 1 प्लस में इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा a2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो -1। तो मेरे पास क्या हो गया, a2 की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, पहले मेरे पास a1 की वैल्यू आई, ठीक है, और उसके बाद क्या आ गई मेरे पास a2 की वैल्यू आ गई 5। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब n लिखेंगे और लिखेंगे 3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वैसे ही s3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा मेरे पास इक्वल टू का निशान, फिर 3 लिखाएगा, यहाँ पे 2 लिखाएगा, n की जगह फिर 3 लिखा जाएगा और माइनस का क्या होगा 1 होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो 3 वैसे लिखा है, 2 3 से मेरे पास 6 होता है -1। ठीक है, तो s3 मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 3 6 और -1 तो 3 और ये क्या हो जाएगा 5। 3 5 से मेरे पास कितना होता है 15 होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया आपके सामने, इसको 15 लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब हमारे पास ये सॉल्व नहीं हुआ है, अब ये हमें अप टू 3 टर्म का सम लेना होगा। क्या लिखूंगा, सम अप टू 3 टर्म्स। हमारे पास जो 3 टर्म्स के जो सम है उसको देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 इस इक्वल टू कितना है मेरे पास 15 आया है। ठीक है, चलो आ जाओ, a1 की वैल्यू मेरे पास 1 था प्लस a2 की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 5 आई थी प्लस a3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे a3 यहीं पर रहने देंगे, 15 से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 और माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा 5। तो चलो आ जाओ इसको देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। 15 में से -1 कर दो और माइनस का 5 कर दो तो मेरे पास क्या आता है 9 आता है। तो a3 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, a3 की वैल्यू आ गई 9 पॉजिटिव कर। देखो इस तरह से मेरे पास 3 टर्म के सम निकल गया। फिलहाल तो आप और भी निकाल सकते हो, मैं फिलहाल 3 ही निकाल रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे मैं आंसर बना देता हूँ इसका छोटा सा। तो आप लिखोगे मेरे पास आंसर क्या, सीरीज़ क्या बन रही है, पहले मेरे पास आई थी 1, फिर मेरे पास क्या आया था, मेरे पास 5 आया एंड देन फिर मेरे पास क्या आया 9 आया और सो ऑन। ये क्या हो रहा है, ये आपके पास सीरीज़ बन गई और निकलते जा रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ द सीरीज़ नहीं बोला, सिर्फ सीरीज़ निकालने बोला था, तभी मैंने इसमें कॉमा 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 लगाया है। अगर सम बोलता तो हमने आंसर लिखना होता है, क्या बोलते हैं प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर दिया।